यूपी की सियासत में एक समय बड़ी ताकत के रूप में माने जाने वाली मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वक्त से चर्चाओं से लगभग बाहर चल रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कॉरिडोर के जोशीले भाषणों ने एक बार फिर से सोई हुई बसपा को न सिर्फ जगाने का काम किया है, बल्कि पार्टी को फिर से चुनावी मैदान में ला दिया है। मंच कोई भी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो या पूर्वांचल का, आकाश आनंद हर जगह जाकर पार्टी काडर में जोश भरने का भरपूर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हर मंच से विरोधी पार्टियों के साथ साथ केंद्र और प्रदेश में सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी को जमकर आड़े हाथ ले रहे हैं। इसी कड़ी में आकाश आनंद रविवार को सीतापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी को चोरों की पार्टी करार दिया। केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों, इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, पूछना अब इनसे जाति और धर्म के आधार पे सवाल नहीं करना। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है, तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहाँ पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगे। आकाश आनंद यही नहीं रुके। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सूबे की योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दिया। आकाश आनंद ने खुले मंच से भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार करार दिया। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को ललकारते हुए अपनी बात रखी। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में मायावती के भतीजे और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है।
वो चुनाव प्रचार के दौरान अपने अलग अलग बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। हर क्षेत्र में, हर मंच से वो भाजपा सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर हैं।